दोस्तों नमस्कार, मैं अपने YouTube चैनल राज क्लास से भंगिया पर स्वागत करता हूं। आज आपको लगभग हम कोशिश करेंगे सभी क्वेश्चन को हम सही तरह से समझाने के, ऑप्शन के भी, और समय अगर ज़्यादा होगा तो इस वीडियो का हम पार्ट 2 भी लाएंगे। कोशिश यही रहेगा कि हम इसी वीडियो में हम सभी क्वेश्चन प्रायिकता का कंप्लीट करा देंगे। तो चैनल पर जुड़े रहेंगे और चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो आप चैनल से जरूर जुड़ जाएंगे और हमेशा के लिए एग्जाम तक। चलिए, पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। प्रायिकता क्या का पहला क्वेश्चन है, यदि ई घटना कोई है, मतलब ई कोई घटना हो, पीई जो लिखा गया ये निश्चित घटना का मान दिया गया, निश्चित, और ये जो है पी डैश दिया गया अनिश्चित। तो सीधा बात आपसे पूछ रहा है कि अगर निश्चित और अनिश्चित प्रायिकता का अगर मान क्या होगा, चाहे अनिश्चित और निश्चित प्रायिकता का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ बात बता देना चाहता हूं कि प्रायिकता का मान जब भी होता है तो 0 और 1 के बीच होता है, 0 और 1 के बीच होता है। और अगर बात करें हम अनिश्चित प्रायिकता का मान तो 0 होता है और निश्चित प्रायिकता का मान तो 1 होता है। निश्चित का 1 और अनिश्चित का 0 और प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच होता है। तो अब आप बोलिएगा कि 1 से बड़ा नहीं होता, नहीं, जब भी आएगा तो बट्टा में यानी पॉइंट में यानी 1 से छोटा ही होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा। तो अब बताइए 0 और 1 के जोड़ेंगे यानी निश्चित और अनिश्चित, अनिश्चित और निश्चित के जोड़ेंगे तो प्रायिकता का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी आंसर कौन हो जाएगा आपका, बी। अब हम दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन जो आपको नजर के सामने है, ये क्या कह रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो 4 ऑप्शन देखेंगे और देखने के बाद हमको पता चलेगा कि कौन सा प्रायिकता जो है इसमें घटना नहीं होगा, नहीं की जवाब देना है। तो ध्यान दीजिए, प्रायिकता का मान 1 होता है क्योंकि निश्चित प्रायिकता का मान 1 होता है। बी में है 0.1 है, ये भी प्रायिकता का मान होगा क्योंकि 1 से छोटा है। डी में जो है प्रायिकता का मान 0.2 है, तो ये भी आपको प्रायिकता का मान होगा क्योंकि प्रायिकता का मान 1 से छोटा होता है, 0 और 1 के बीच होता है। -7 जो है प्रायिकता का मान नहीं होगा, तो दूसरा का सही जवाब हो जाएगा सी। -7 कहने का मतलब है कि 0 से भी पीछे आ गया। प्रायिकता का मान जो होता है वो 0 और 1 के बीच होता है, माइनस में आ गया यानी 0 से भी पीछे हो गया। तो यानी दूसरा का सही जवाब हो जाएगा आपको सी। आप अगर इस वीडियो को देख लेंगे अंतिम तक तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एग्जाम में आपको कोई भी आपको रोकेगा नहीं ये प्रायिकता से क्वेश्चन में बनाने से आपको। तो चलिए हम तीसरा क्वेश्चन, अब अगला है निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। ये जवाब हम पहले ही बोल दिए, निश्चित घटना है, निश्चित घटना के प्रायिकता का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। 2 तो होता ही नहीं है, इनमें से कोई नहीं, कैसे होगा, ऑप्शन में दिया गया है। 0 जो है से क्या है, अनिश्चित घटना का मान है और निश्चित घटना का मान होता है 1। ये अच्छी तरह से याद कर लीजिए। चलिए उसी प्रकार से आपको चौथा क्वेश्चन में आपको कह देता है, सभी क्वेश्चन पूछा गया है, देखिएगा इधर साइड में लिखा गया है कब कब पूछा गया से। चौथा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस घटना की प्रायिकता नहीं होती है। प्रायिकता, किस घटना की प्रायिकता नहीं होती है। अब बताइए 0 तो होगा क्योंकि अनिश्चित प्रायिकता का मान है, 1 तो होगा क्योंकि ये भी जो है आपको निश्चित प्रायिकता का मान है, और 1:4 यानी 1/4 अनुपात के लिखिएगा, इसको भी अगर भागा लगाइएगा तो 1 से छोटा होगा, ये भी प्रायिकता का मान होगा। तो पूछा नहीं होगा तो नहीं, -5 है, जो ए है जवाब ए नहीं होगा। चौथा का आपको सही जवाब हो जाएगा ए, क्योंकि -5 कहने का मतलब हो गया कि 0 से कम है और प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच होता है। कई बार बतावे, सब क्वेश्चन तो सही है यार आपको, और सभी के सही पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आपको अब बताओ, हम पूरा हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सभी क्वेश्चन सभी तरह से अच्छा से दिमाग में बैठा देंगे ताकि जब भी आपके एग्जाम में पूछे तो आपसे अच्छा तरह से बन जाएगा। अब आता पंचवां क्वेश्चन, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, यानी चुनना इनमें से कोई नहीं होती है। तो 2 बात आप याद रख लीजिए कि निश्चित के अगर पूछेगा तो 1 और अनिश्चित के पूछेगा तो 0
और एक बात और अलग से कि प्रायिकता का मान जब भी होता है 0 और 1 के बीच होता है, 3 पॉइंट। अब बताइए नहीं पूछा है तो 0 तो होगा, 1 भी होगा, 0.2 ये भी होगा क्योंकि 1 से छोटा है। ये माइनस क्यों आ जा रहा है, यानी पंचवा का सही जवाब हो जाएगा डी, क्योंकि माइनस में आ गया ना, और माइनस में प्रायिकता का मान नहीं होता है। तो पंचवा का हो गया आपका डी हो गया। अब हम चलते हैं छठा क्वेश्चन। ध्यान देंगे छठा क्वेश्चन क्या है। छठा क्वेश्चन यह है कि निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। फिर जवाब दे रहा है कि नहीं हो सकती। अब यहां कर दिया, थोड़ा सा चेंज किया है कि परसेंटेज में दे दिया है, तो ठीक है। अब बताइए 2/3 होगा तो होगा, क्योंकि 1 से छोटा है। 2/3 यानी 2 रुपया को 3 जगह बांटिएगा तो कम पड़ेगा ना, पड़ेगा 1 से भी कम पड़ेगा। अच्छा, -15 यही नहीं होगा क्योंकि माइनस में है, यही नहीं होगा क्योंकि माइनस में है। अब रह गया कि सी और डी समझा दीजिए। तब 15% का मतलब होता 15/100। अब बताइए 0.15 आएगा ये आपको, तो 1 से छोटे ना होगा। 0.7% को उसी तरह से निकाल जाएगा तो यही आ जाएगा, 1 से छोटा ही आ जाएगा। तो छठा कौन जवाब हो जाएगा, यही आपको -15 जो प्रायिकता नहीं है। समझ में आया। अब हम चलते हैं संतवा क्वेश्चन। संतवा क्वेश्चन तो आ जाएगा सामने है ही है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, सर्कलिंग करते हैं। एक पासा समझ रहे हैं, लूडो के गट्टी को बोला जाता है। अब जो लूडो के गट्टी के अगर एक पासा है तो संभावना ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6, कुल संभावना आपको 6 हो सकता है। एक बार फेंकेगा तब। एक पासा को फेंकने पर 3 पाने की प्रायिकता बताना है। तो प्रायिकता पर आप फार्मूला आपको बताया गया होगा कि आने की संभावना बटा कुल संभावना। अगर प्रायिकता पर आप फार्मूला बोले तो ऊपर लिखना आने की संभावना और नीचे कुल संभावना। तो एक पासा को अगर एक बार फेंकेंगे तो आने की संभावना कितना हो जाएगा 6। अब 6 देख लीजिए 2 में है, या तो बी होगा या तो जवाब डी होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। 3 पाने की प्रायिकता, तो 3 कितना पड़ेगा एक पासा के अगर फेंकेंगे तो आने की संभावना हो जाएगा 1/6। सही जवाब हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। संतवा का सही जवाब बी हो जाएगा, क्योंकि एक पासा को अगर एक बार फेंकिएगा तो 3 तो एक ही बना सकता है। 3 की संभावना 1 और कुल संभावना होगी आपका 6। अब प्रायिकता का फार्मूला होता है आने की संभावना बटा कुल संभावना। अब चलते हैं हम 8वां क्वेश्चन। देखिए 8वां क्वेश्चन है कि एक पासा को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता ज्ञात करिए। तो एक बात याद रखिए कि एक पासा को फेंकिएगा कुल संभावना हो जाएगा 6। अभी बताएं, फिर से बताते हैं, क्योंकि 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 होगा 6। तो कुल संभावना 6। तो देखिए 6 तो यहाँ पर आ जा रहा है, लेकिन कोई जरूरत नहीं कि 6 वाला आंसर होगा। यहाँ पर पूछ दी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन कौन हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा, नहीं 2 भी 1 है ना। सम आता है, अगर पूछेगा सम अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा, लेकिन 3 वो अभाज्य होगा और 3 वो भाज्य होगा। 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा भाज्य संख्या। अभाज्य पूछा है तो 1 3 और 5, यानी आने की संभावना हो जाएगा 3 और कुल संभावना हो जाएगा 6। 3 है कम 3, 3 दूना 6, तो कट के आ जाएगा 1/2। तो जवाब कौन हो जाएगा, अब सीना ना होगा, 6 से ना देखना है, कट भी सकता है ना, तो हो जाएगा आपका 8वां के ए। क्योंकि अभाज्य संख्या का पूछा था तो अभाज्य संख्या आपका 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। और प्रायिकता का फार्मूला होता है आने की संभावना और बटा में कुल संभावना। आने की संभावना 3 और कुल संभावना 6। 3 कम 3, 3 दूना 6। सही जवाब हो जाएगा 8वां के आपका ए। अब हम चलते हैं 8वां के 9वां। देखिए 9वां क्वेश्चन क्या है कि 2 पासों को एक साथ फेंकने पर, याद रखेंगे 2 पासा को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पानी की प्रायिकता क्या होगी। अब बताइए 2 पासा है और दोनों पासा पर एक साथ फेंकेंगे तो दोनों पासा पर एक साथ 2 पासा एक साथ फेंकेंगे तो दोनों पर समान मतलब बराबर संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। 1 1 2 2 3 3 4 4
5 5 2 के पास आए कि दोनों पर 4 4 आएगा, दोनों का 5 5 आएगा, दोनों पर 6 6 आएगा। अब हो सकता है, अब बताइए हो सकता है। तो सबसे पहले आपको बस ये पता होना चाहिए कि समान आने की प्रायिकता पूछा है तो कौन होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो 2 पासा है तो कुल समना हो जाएगा आपको 36। कुल समना कितना हो जाएगा 36। और दोनों पर समान पूछा है तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ये हो जाएगा 6 को आएगा समान। तो 6 एकम 6 6 6 36 यानी 1/6 सही जवाब हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। 9वां का सही जवाब हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। चलिए 9वां हो गया। अब हम चलते हैं 10वां क्वेश्चन। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी पूछा गया 16 में 17 में, ध्यान दीजिएगा। एक सिक्का को एक बार उछालने पर, सिक्का है और सिक्का का एक बार उछालिएगा या तो आपको हेड आएगा या तो आपको क्या आएगा टेल आएगा। एक बार उछालिएगा तो यानी कुल संभावना नीचे होता है 2 लिखिएगा। और चीत पूछा यानी टेल कितना एक बार एक ही टेल आ सकता है, एक बार उछालना ही है क्योंकि एक सिक्का को एक ही बार उछालना है। तो 1/2 आंसर हो जाएगा। आपको सही जवाब 10वां हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, क्योंकि आने की संभावना बटा कुल संभावना। प्रायिकता में ज्यादा नहीं याद रखना है, आपको 4-5 बात याद रखना है। सबसे पहले कि आपको निश्चित प्रायिकता का मान 1, अनिश्चित प्रायिकता का मान 0 और प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच होता है। और प्रायिकता वाला फार्मूला होता है आने की संभावना बटा कुल संभावना, और निश्चित और अनिश्चित प्रायिकता का मान जोड़ेंगे तो 1 होगा। चलिए इतने ही तो बातें में कंप्लीट हो जाता है। अब आ गया यहाँ पर 11 क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है कि 2 सिक्कों को उछालने में 2 पट पानी की प्रायिकता क्या हो। 2 सिक्का है और उसको उछालना है और दोनों पर क्या चाहिए पट। तो याद रखिए 2 सिक्का कुल संभावना पर जांच लीजिए। तो हो सकता है कि पहिलका पर हेड दूसरको पर हेड, एक पहिलका पर टेल दूसरको पर टेल, ये भी हो सकता है कि नहीं पहिलका पर टेल दूसरका पर हेड। तो ये भी हो सकता है कि पहिलके पर हेड दूसरका पर टेल। आप बताइए तो कुल संभावना कितना हो जाएगा आपका 1 2 3 4। कुल संभावना कितना हो जाएगा 4। 2 सिक्का है, दोनों सिक्का के उछालिएगा तो ये भी तो हो सकता ना कि दोनों पर हेड हेड, दोनों पर टेल टेल, नहीं एगो पर टेल एगो पर हेड, तो ये भी तो हो सकता है हेड एगो टेल। तो कुल संभावना आपको हो जाता है 4। कुल संभावना कितना होता है 4। अब दोनों पर पूछा है पट, दोनों पर पट यानी पट बोलिए तो टेल बोल सकते हैं, हेड में शीर्ष होता है तो टेल दोनों पर आना चाहिए। तो दोनों पर टेल क्या बार आएगा, एक ही बार आएगा टी टी। तो अब बताइए 11 का सही जवाब कौन हो जाएगा, ऊपर 1 और आने की संभावना 4, 1/4 यानी डी जवाब हो जाएगा। सही डी जवाब हो जाएगा। कमेंट्स बॉक्स में ये वीडियो के लास्ट में आपको एक सरप्राइज क्वेश्चन होगा, उसको जवाब देना पड़ेगा कमेंट्स बॉक्स में, और देखते हैं कौन देते हैं। चलिए अगर वीडियो बड़ा होगा तो हम इसको पार्ट 2 लोड हम कर देंगे, आप गड़बड़ाइएगा नहीं। आपको सभी तरह से क्वेश्चन हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे, आराम से सोल्व करेंगे। वीडियो बड़ा होगा तो होगा, हम लोग 2 बार करके देख लेंगे, चलेगा। ध्यान दीजिएगा 52 पत्ती ताश गड्डी को अच्छी तरह से फेंटी जाती है। गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है तो इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। सबसे पहले आपकी ताश की गड्डी के मालूम होना चाहिए। ताश में 52 पत्ती है, कुल संभावना हो जाएगा आपको 52। कुल संभावना कितना हो जाएगा आपको 52 हो जाएगा। कुल संभावना कितना हो जाएगा 52। अब इक्का प्राप्त होने के तो सब पत्ती जो होता है 4 को होता है। 4 को इक्का, 4 को दूगी, 4 को तीगी, चौगा, पांजा, छक्का सब जो होता है 4 को होता है। तो कुल संभावना कितना होगा 4, क्योंकि हो सकता है लाल का ठिकरी का चिड़िया का काला कोई भी निकल सकता है। 4 हो गया आप एक आने की, कुल संभावना 52। तो 4 एकम 4 काटिएगा, काट कर देख लीजिए कितना बार में कटता है, 13 चौके 52 यानी 13 बार में कटेगा। आंसर हो जाएगा सी 1/13। 12 का जवाब हो जाएगा 1/13। सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। उसी के अनुसार आप देखिए 13 क्वेश्चन। अब 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 क्वेश्चन कह रहा है कि ताश के 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। तो कुल संभावना कितना हो गया आपका 52, और फेंटी गई और एक पत्ता निकाला जाता है तो नीचे तो 52 रहेगा। अब यहाँ पूछिए एक तस्वीर वाला प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो गए। तो तस्वीर 3 चीज को होता है, या तो गुलाम के, या तो बीवी बेगम बोलते हैं, या तो राजा के, और सब के 4 को होता है। याद रखिए सब कितना होता है 4 को। तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, यानी आने की संभावना कितना हो जाएगा 12।
तस्वीर वाला 12 में हो जाएगा, गुलाम 4 को बीबी 4 को बदशाह आ जाएगा। तस्वीर को पूछा है तो 12/52 उसको काटिए, तो काटने के बाद पता चलेगा कि 4 से अगर काटते हैं तो 4 से काट के देखिए 13 का सही जवाब कौन हो जाएगा। तो 4 से काटेंगे 4 तिहाई 52 और 4 से काटेगा ये तो 13, यानी 3/13 13 चौके 52 होता है। 13 का सही जवाब होगा आपका ए और एप्पल, कोई दिक्कत नहीं। और 15 के आपको सरप्राइज क्वेश्चन रहेगा, आपको लगता है 15 करेंगे 14 कर दे यहाँ तक है। आपको हम देखते हैं, अगर 14 को सरप्राइज क्वेश्चन है आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है, क्योंकि 15 आपको 12 लग रहा है और इसका पार्ट 2 हम लेके आएंगे। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है तो कोशिश रहेगा कि इस वीडियो का 14 क्वेश्चन जो है आप कमेंट्स बॉक्स में जवाब दें। क्वेश्चन है कि एक लॉटरी में 8 पुरस्कार हैं, 16 खाली है, 1 पुरस्कार पाने की प्रक्रिया बताना, इनमें से सही जवाब कौन होगा। और अगला वीडियो का इंतजार करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये आप ही को फायदा होगा। चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।